नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खसखस के बारे में कि खसखस कैसे बनती है। और खसखस को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि क्या खसखस खाने से नशा होता है और अफीम और खसखस के बीच क्या रिश्ता है और क्या ये खसखस अफीम से ही बनता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या खसखस में नशा होता है। जी हाँ, खसखस में नशा होता है। अगर खसखस को ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो इससे नशा यानी कि हल्का नशा हो जाता है। वैसे अगर आपने खसखस नहीं खाई हो तो एक बार खा के जरूर देखिएगा। इसे खाने के बाद आपको हल्का सा नशा तो होगा ही, इसके कुछ देर के बाद ही आपको नींद आने लगेगी और आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि हमने आपसे सही कहा था, खसखस में हल्का नशा होता है। और भला इसमें नशा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये खसखस अफीम के पेड़ पर ही तो लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये खसखस अफीम के पेड़ पर ही लगता है। वैसे शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खसखस ये हमारे भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। और कुछ सब्जियां तो ऐसी भी होती हैं जो बिना खसखस के बनाई ही नहीं जा सकती। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल्स में ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए खसखस के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और गर्मियों में खसखस का शरबत हमें तरोताजा कर देता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये खसखस आखिर बनता कैसे है। वैसे शायद आप इस बात पर यकीन ना करें कि ये खसखस अफीम के पेड़ से ही प्राप्त होता है, लेकिन ये बात एकदम सही है। और देखा जाए तो ये खसखस अफीम का ही बीज है। खसखस का जो फूल होता है वो काफी खूबसूरत होता है और एक समय के बाद इसमें से डोडा यानी कि सीड पॉड निकलता है। और ये जो डोडा है ये भी एक नशीला पदार्थ होता है और इसी सीड पॉड से अफीम भी निकलती है। और एक सबसे अहम बात कि खसखस भी इसी से प्राप्त होता है। दोस्तों, जब इसके ये फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो इसमें एक चीरा लगाया जाता है और इस फल में इस चीरे को दोपहर के टाइम लगाया जाता है और शाम के समय तक इसमें से एक लिक्विड बाहर निकलने लगता है। और इससे ये जो लिक्विड निकलता है इसमें करीब 12% तक मॉर्फिन होता है और ये मॉर्फिन एक नशीला पदार्थ होता है और इसे खाने से इंसान को नशा हो जाता है। लेकिन अब भले ही इस मॉर्फिन से नशा होता हो, लेकिन इसका इस्तेमाल कई तरह की दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। बता दें कि कई सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां दवाइयां बनाने में इस मॉर्फिन का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब इस फल में से सारा मॉर्फिन कंपाउंड निकल जाता है और जब यह फल पूरी तरह से सूख जाता है तो उसमें से इन छोटे छोटे बीजों को बाहर निकाला जाता है और फल में से इन बीजों को निकालने के बाद इसे प्रोसेस करने के लिए आगे भेज दिया जाता है और यहाँ पर इसे कुछ मशीनों की मदद से अच्छी तरह से धोया जाता है और धोने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। लेकिन ऐसा करने से ये बीज आगे किसी पेड़ को लगाने के लिए काम में नहीं आते हैं और इनके अंदर जो नशा होता है वो भी लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को सही तरीके से नहीं किया जाता है तो इस खसखस को खाने से आपको नशा भी हो सकता है। और देखा जाए तो मंडियों तक पहुँचते पहुँचते खसखस का नशा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन इसे खाने से आपको एक अच्छी नींद जरूर आ सकती है। लेकिन अभी भी एक सवाल ये बनता है कि क्या खसखस में नशा होता है। तो देखिए, अगर आप अफीम पोस्ता का सेवन करेंगे तो इससे आपको नशा हो सकता है। और मार्केट में आपको 2 तरह के खसखस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक है नीला पोस्ता जिसे यूरोपियन पोस्ता भी कहा जाता है और ज्यादातर इसका इस्तेमाल ब्रेड वगैरह में किया जाता है। और दूसरा है सफेद पोस्ता जिसका इस्तेमाल भारतीय खाने वगैरह में भी होता है। दोस्तों, खसखस हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, लेकिन इसके अलावा भी ये काफी उपयोगी होती है। और देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक औषधि है और कई बीमारियों के इलाज में इस खसखस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत में खसखस कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ये स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। और खसखस को आपने कई चीजों में इस्तेमाल होते हुआ देखा होगा, जैसे कि केक, पेस्ट्री, ब्रेड और मिठाई वगैरह में। और ये खसखस फाइबर, हेल्दी फैट और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और अगर एक बड़े चम्मच यानी कि 9 ग्राम खसखस की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन 1.6 ग्राम, फैट 3.7 ग्राम, कार्ब्स 2.5 ग्राम, फाइबर 1.7 ग्राम, मैग्नीज डेली नीड का 26%, कॉपर डेली नीड का 16%, कैल्शियम डेली नीड का 10%, मैग्नीशियम डेली नीड का 7%, फास्फोरस 6%, जिंक 6% और आयरन डेली नीड का 5% होता है। और एक रिसर्च में भी ये पाया गया कि खसखस फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है। ये हमारी आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है और किडनी की पथरी के इलाज में भी मददगार होता है और साथ ही हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। कुल मिलाकर एक खसखस जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, ये हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।